नमस्कार दोस्तों। 1818 का साल, भीमा नदी का किनारा और इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो आज भी शौर्य और संघर्ष की मिसाल है। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अस्मिता, समानता और इंसानियत के लिए लड़ी गई एक अहम लड़ाई है। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और दूसरी तरफ 834 बहादुर सैनिक, जिनमें 500 दलित योद्धा थे। लेकिन क्या यह केवल ब्रिटिश और पेशवा के बीच का संघर्ष था, या उसके पीछे समाज की जड़ों तक पहुंचने वाली एक गहरी सच्चाई छुपी थी? आज की इस कहानी में हम आपको उस ऐतिहासिक मोड़ के पीछे के रहस्य से रूबरू कराएंगे, जिसने सामाजिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि अस्मिता और साहस की गाथा है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको परिचित कराएंगे क्या है विजय शौर्य दिवस, भीमा कोरेगांव। क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव इतिहास की इस तारीख पर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने केवल सैनिकों को नहीं, बल्कि पूरी जात व्यवस्था, छुआछूत को हिला कर रख दिया। पेशवा बाजीराव की हार और ब्रिटिश सैनिकों की जीत के जश्न में अचानक हिंसा ने जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, अचानक हिंसा ने जन्म लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष था, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था? इस लड़ाई के बीच में एक ऐसा सच है जो समाज की गहराइयों तक ढह सकता है। एक संघर्ष जो केवल पेशवा और ब्रिटिश के बीच नहीं, बल्कि दलित, अस्मिता और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। तो जानिए कैसे इस लड़ाई ने एक समाज की या समय की सामाजिक बनावट को बदल दिया, और क्यों यह घटना इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक बन गई। जनवरी को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाती है, यही जनवरी 2025 के 2024 का जो प्रथम महीना स्टार्ट होता है, उसमें जब पूरी दुनिया जश्न मनाती है नए साल का, तब उसी दिन दलित समाज इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन उनके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी सोच बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। साल 1818 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवानों के बीच युद्ध हुआ। पेशवा की सेना में 28,000 सैनिक थे, जिनमें पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज शामिल। ब्रिटिश सेना में 834 सैनिक थे, जिनमें से 500 दलित योद्धा थे। जब पेशवा की सेना ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया, तो दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, संघर्ष तीव्रता पेशवा की सेना के विशालता देखकर ब्रिटिश अफसर चिंतित हो गए। जो ब्रिटिश अफसर थे, वो ये देख करके, उनकी सफलता, विशालता देख करके वो चिंतित हो गए। लेकिन ब्रिटिश सेना ने अपनी स्थिति मजबूत की और पेशवा की सेना को मजबूत किया कि वे संधि करें कि भीमा नदी के तट पर इस ऐतिहासिक लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। 12 घंटे की जबरदस्त लड़ाई के बाद पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया और अंततः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यह युद्ध ब्राह्मणवादी विचारधारा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक निर्णय, उसके प्रति एक संघर्ष था। भीमा कोरेगांव की धरती पर युद्ध की गूंज थी। पेशवा की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि ब्रिटिश सेना में केवल 800 सैनिक थे। हालांकि सैनिक ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से पेशवा की सेना को मात दी। लड़ाई का दृश्य खुद को अनकहे वीरता के गीतों में ढलता था। यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं थी, यह एक अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवा के शासन में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, उन्हें सामाजिक अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। पेशवा ने अपने शासन में दलितों को बहुत ही नीची निगाहों से देखा था, या उनको नीची निगाहों से देख रखे थे।
और उन्हें सामाजिक अधिकार से वंचित कर रहे। पेशवा की सत्ता ने ब्राह्मणवादी सोच को लागू किया, जिससे दलितों को शोषण और अपमान का सामना करना पड़ा। दलितों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, नदी पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनके लिए समय की भी पाबंदियां थी। वह केवल दोपहर के समय ही बाहर निकल सकते थे। अब सोचिए, दोपहर के समय ही हम बाहर निकल सकते थे। आप सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, समाज के साथियों सोचिएगा कि दोपहर के समय में परछाई छोटी बनती है, इनकी परछाई किसी ब्राह्मण से टच ना हो जाए। इसके अलावा दलितों को अपने कमर में झाड़ू, गले में मटका और पैरों में घुंघरू बांधना पड़ता था। ऐसा इसलिए कि जब यह दलित दोपहर के समय अपने घर से निकले तो दलित जहाँ जहाँ पैर रखे तो उसके कमरे में बांधा हुआ झाड़ू उसके पैर के निशान साफ करता है। जब झाड़ू पीछे होगा तो उसके जो पैर होंगे, वो झाड़ू होगा, वो पैर जो मिटाता जाएगा, छपने नहीं देगा। गले में मटका इसलिए था, मैं बताऊंगा कि जब दलितों को थूकना हो तो वह अपने गले में टंगे हुए मटका में ही थूके, और पैरों में घुंघरू इसलिए बांधते थे कि जब दलित चले तो आसपास के लोगों को ही पता चल जाए कि कोई दलित उनकी ओर आ रहा है और वह दूषित होने से बच जाए। समझिए, दलित समाज ने इन अत्याचारों के खिलाफ ब्रिटिश सेना से सहयोग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी और पेशवा के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। यह लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं थी, बल्कि दलित समाज आत्मसम्मान की रक्षा के लिए था। भीमा कोरेगांव की विजय की याद में ब्रिटिश ने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। वहां हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय अपने पूर्वजों की वीरता को सम्मानित करते और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र होता है। जिस दिन आप लोग नया साल मनाते हैं, उस दिन ये लोग उस त्योहार को मनाते हैं। यह दिन उनके साहस और संघर्ष की एक जीवंत यादगार है। साल 2018 में जब भीमा कोरेगांव युद्ध को 2वीं सालगिरह मनाया जाता था तो उसी दिन हिंसा भड़क उठी। जब हिंसा भड़क उठी तो इस मौके पर कई वाहन फूंक दिए गए, एक शख्स की जान भी चली गई थी। इस हिंसा के पीछे आरोप था कि भड़काऊ भाषण और बयान दिए गए थे। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। इसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट ने जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। तो कईयों ने आरोप लगाया कि यह लोग बिना किसी ठोस सबूत के फंसाए गए। इस केस ने महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा असर डाला है और अब यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 1 जनवरी की इस अनकही कहानी में दलित समाज की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाई को उजागर किया। यह न केवल एक दिन की यादगार है, बल्कि एक सामाजिक संघर्ष की प्रतीक भी है, जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ निरंतर लड़ाई का प्रतीक है। दलित नेता ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि जीतने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी टुकड़ी में ज़्यादातर महार समुदाय के लोग थे। और इस समय तो भीमा कोरेगांव स्तंभ के पास लाखों में लोग भीड़ लगाते हैं और उन 500 महार से तो को नमन करते हैं। अगर यह लड़ाई नहीं लड़ा जाता और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस धरती पर जन्म नहीं लिए होते तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों कि आज के समय में दलितों के साथ क्या होता। दलित समाज शुरू से ही संघर्ष करता चला आया है और आज भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप भी दलित समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। जैसे आपने अभी भीमा कोरेगांव का असली इतिहास को जाना, ऐसे ही अभी कई सारे इतिहास हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी ऐसी कई कहानियाँ हैं। ज्योतिबा फूले जी के बारे में, माता सावित्रीबाई फूले के बारे में, बाकी जी संत कबीर जी, संत शिरोमणि रविदास, पेरियार जी, हमारे तमाम ऐसे संत गाडगे बाबा, उधम सिंह का नाम सुना होगा आपने, जिनसे जनरल डायर को लंदन जाकर बोले। तो इन सभी के बारे में अगर आपकी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीमा कोरेगांव की यह कहानी केवल एक युद्ध का इतिहास नहीं है, यह दलित समाज की अस्मिता और संघर्ष की अमिट गाथा है। यह विजय केवल ब्रिटिश सेना की नहीं, यह विजय केवल ब्रिटिश सेना की नहीं बल्कि उन 500 वीर योद्धाओं की है जिन्होंने
जिन्होंने सामाजिक भेदभाव और अपमान के खिलाफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समानता और न्याय के लिए संघर्ष करना कभी व्यर्थ नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी उन शूरवीरों की कहानियों को जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्होंने समाज के दूरियों को तोड़ने का साहस दिखाया? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस महानायक पर देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक प्रेरक कहानी के साथ। तब तक सही योद्धाओं को हमारा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई और आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जानना चाहते हैं तो अभी हमारे